आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लगभग इसके 7 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है हाइट और डिस्टेंस, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। 25 मीटर, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमको एक स्तंभ और एक मीनार दे रखे हैं और हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, जबकि स्तंभ की ऊंचाई हमको 25 मीटर दे रखी है। तो हम इसका चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। एक स्तंभ है और एक मीनार है। स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और स्तंभ के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों समान दे रखे हैं। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक ड्रॉ कर देते हैं। इसके समांतर होगी, ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। अब यहां से हमारी जो लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा आएगी, उससे इसका बनेगा ये उन्नयन कोण और ये बन जाएगा अवनमन कोण। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी ई। दे रखा है कि ये उन्नयन कोण है, इसको ले लेते हैं हम θ1 और इस अवनमन कोण को ले लेते हैं θ2। ये दोनों हमको इक्वल दे रखे हैं, θ1 इक्वल्स टू θ2। स्तंभ AB की ऊंचाई 25 मीटर दे रखी है, AB इक्वल्स टू 25 मीटर। और मीनार की ऊंचाई ये आपका स्तंभ है, मीनार की ऊंचाई EC, मीनार की ऊंचाई EC हमको निकालनी है। तो हम मान लेते हैं ED इक्वल्स टू X और इस आधार AD को भी मान लेते हैं। आधार AD बराबर y। आगे हम देखते हैं जो DC है वो AB के इक्वल होगा। तो यहां से आ जाएगा AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 25 मीटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? हमें ED निकालनी है, जबकि DC की वैल्यू दे रखी है। तो जैसे ही हमारे पास ED आ जाएगी तो हम उसमें DC, ये 25 मीटर है तो ये भी कितनी आ जाएगी? 25 मीटर। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। CD दे रखी है, CD में ED ऐड कर देंगे तो मीनार की आ जाएगी ऊंचाई आ जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले त्रिभुज लेना है ADE। तो त्रिभुज ADE में, या आप ऐसे भी लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ADE में tan लंब और आधार tan θ1 इक्वल्स टू ED अपॉन AD। tan θ1 इक्वल्स टू ED को हमने क्या ले रखा है? X और AD को क्या ले रखा है? Y। तो X अपॉन Y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः अब हम इस त्रिभुज ADC के बारे में बात कर रहे हैं। तो ADC ले रहे हैं, ट्राइंगल ADC। इसमें आप देखोगे tan एंगल है θ2, तो θ2 इक्वल्स टू DC अपॉन AD। तो यहां से आएगा tan θ2। DC की वैल्यू आपको दे रखी है 25 मीटर। कितनी है? 25 मीटर AD बाई। लेकिन आपको ये भी दे रखा है कि दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है। तो यहां आप θ2 की जगह पे क्या रख सकते हैं? θ1। तो यहां से आ जाएगा θ1 इक्वल्स टू 25 बटे बाई, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है? tan θ1 समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो tan θ1 हट जाएगा, हमारे पास आएगा x अपॉन बाई इक्वल्स टू 25 अपॉन बाई। बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा।
तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 25 मीटर। कितनी मिल जाएगी? 25 मीटर। अगर x 25 मीटर है तो ये CD बराबर 25, DE बराबर 25, तो इसका मतलब आपकी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी? 25 + 25, EC बराबर 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई है वो 50 मीटर की आएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। एक छड़ दे रखी है ऊर्ध्वाधर, और अगर इधर सूर्य है तो इसकी छाया इस साइड होगी, तो इसकी छाया हो जाएगी ये छड़ है, इसको नाम दे देते हैं हम AB, और इसकी छाया हो गई BC। इन दोनों का जो अनुपात है, मतलब AB अनुपात BC बराबर आपको दे रखा है 1:√3। तो हमें क्या ज्ञात करना है? सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहां से बनेगा ऊपर की ओर, हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं। मान लेते हैं सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? थीटा है। सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का जो अनुपात है वो हमको दे रखा है 1:√3। तो इसका मतलब ये है AB बटे BC बराबर हो गया 1/√3। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब हमें सूर्य का उन्नयन कोण मतलब थीटा की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ये हमें ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। अब आप देख सकते हैं कि संबंध किसमें दे रखा है? AB और BC में। AB इस कोण के सापेक्ष क्या हो जाएगा? लंब, अपेंडिकुलर। BC क्या हो जाएगा? बेस, आधार। लंब और आधार में आपको पता है संबंध होता है tan थीटा का, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन BC, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3। tan में कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 आती है? ये आती है आपकी tan 30 के लिए। इसका मतलब है tan थीटा इक्वल्स टू tan 30, तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। ये होगा आपका सूर्य का उन्नयन कोण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको एक पहाड़ दे रखा है और इसकी जो ढलान है ये क्षैतिज के साथ जो एंगल बना रही है, जो कोण है, वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये ऊंचाई निकलवा रहा है तो सीधी सी बात है हम ढलान के थ्रू जा रहे हैं, इसकी ये ऊंचाई हम मान लेते हैं h, और ढलान चलना कितना पड़ रहा है? जितनी दूरी होगी, इसकी लंबाई मान लेते हैं हम, ये दे रखी है आपको 500 मीटर। 500 मीटर चलना पड़ता है, इसका मतलब ढलान की लंबाई हो गई 500 मीटर और पहाड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है। इसको नाम दे दो ABC। BC हो गई आपकी पहाड़ की ऊंचाई, जिसको हमने h मान रखा है, और ढलान की लंबाई हो जाएगी आपकी 500 मीटर, जो आपका कर्ण हो जाएगा, और थीटा इक्वल्स टू जो ढलान है वो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो हमें यहाँ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री दे रखा है। तो हम आसानी से इसकी क्या निकाल सकते हैं? हाइट निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं। थीटा दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है। लंब का कर्ण के साथ जो रिलेशन होता है वो sin थीटा होता है, तो sin 60 की वैल्यू रख के और आप उधर आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल को एक बार पढ़ते हैं दोबारा, फिर इसको समझते हैं। एक बार इस चैप्टर का ये रूल है, अगर एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने उसका ड्रॉ बना लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं वो लर्न होनी चाहिए, और जो रिलेशन है ये याद होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसकी थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए। जो चैप्टर में वर्ड यूज हो रहे हैं उन वर्ड्स को आप अगर समझ लोगे तो चित्र बना लोगे, और चित्र बन जाएगा, ड्रॉ बन जाएगा, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। आसानी से बनाते हैं हम, इसको मान लेते हैं मीनार है और ये क्षैतिज समतल है जिस पर ये ऊर्ध्वाधर मतलब लंबवत खड़ी हुई है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, सूर्य का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। अगर यहां कहीं सूर्य मानते हैं हम तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा आपका, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार ये है तो इसकी छाया, सूर्य इधर है, छाया इधर बनेगी, ये दे रखी है आपको 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई h निकालनी है। अभी अभी हमने सॉल्व किया है, सिंपल क्वेश्चन है। हाइट निकालनी है, बेस दे रखा है, एंगल दे रखा है, tan थीटा लगाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आधी के 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आदि के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जहां आपको √3 की जो वैल्यू है 1.732 पुट करनी है। देखो इसको फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोई वृक्ष है, पेड़ मान लेते हैं, ये इसका आधार है। अब इसकी कुछ ऊंचाई रही होगी पहले, यहां से यहां तक हम इसको मान लेते हैं h मीटर ऊंचा था टूटने से पहले। अब ये कह रहा है कि तेज आंधी आई और ये यहां से टूट गया। यहां से टूटने के पश्चात ये जमीन के साथ यहां जो कोण बना रहा है वो आपका 60 डिग्री है। कितना है? जमीन के साथ ये जो बिंदु है, ये इसका शीर्ष है पेड़ का, ये यहां से झुक के आया और ये जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है ये दे रखी है आपको 10 मीटर। साफ कह रहा है, देखो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर, वृक्ष का शिखर ये हो गया, क्षैतिज तल ये हो गया, वृक्ष की जड़ से, जड़ यहां हो जाएगी, 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो आपको यहां टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले ये पेड़ कितना ऊंचा था ये हमको ज्ञात करना है। तो ये अगर हमने पूरी h ले रखी है तो हम मान लेते हैं कि ये x ऊंचाई से टूटा है। कितनी ऊंचाई से टूटा है? x ऊंचाई से टूटा है। अब बताओ, ये यहां से यहां तक पूरी h है, यहां से यहां तक हमने मान लिया कि x ऊंचाई से टूट रहा है, तो ऊपर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो h, पूरी में से x माइनस करने पर आएगी या नहीं आएगी? ये आ जाएगी हमारी h माइनस एक्स। तो एक बार इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है वो लिख देते हैं। देखो A B C D, पहले हमने माना जो हमारा वृक्ष है इसकी ऊंचाई BD बराबर मान लिया हमने h। उसके बाद AB बराबर हमको दे रखा है 10 मीटर। यहां से देखो BC बराबर हमने मान लिया x, BC बराबर क्या माना है? x। थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री। x ही इसलिए माना है, हमने बिंदु लिया है C जहां से पेड़ टूट रहा है, तो टूटने से पहले जो पेड़ की ऊंचाई थी वो h मान लिया हमने। कितनी ऊंचाई से टूट रहा है वो मान लिया BC, C बिंदु से टूट रहा है तो B से C तक की जो ऊंचाई है वो हमने मान लिया है
एक्स। तो जो टूटा हुआ भाग है ये सी डी बिंदु ए से जुड़ेगा, तो ये टूटा हुआ भाग है ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या होगी, h माइनस एक्स। तो यहां से हमारी जो AC की वैल्यू है ये आ जाएगी h माइनस एक्स। अब हमें निकालना क्या है, h का मान निकालना है। तो h निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, ये त्रिभुज लेंगे ABC, लंब आधार, थीटा बराबर 60 डिग्री, टेन थीटा लगाओगे, टेन 60 बराबर x बटे 10, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, समीकरण नंबर 1 रख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को लेना है, कर्ण और आधार। कर्ण और आधार में किसका संबंध है, देखो कर्ण और आधार में संबंध किसका है, कॉस का। तो इन दोनों में कॉस लगाओगे, कॉस लगाएंगे तो यहां से हमारा जो संबंध आएगा वो h माइनस एक्स की फॉर्म में आएगा। x की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और h निकल आएगा। चेक कर लेते एक बार, देखो cos 60 बराबर, cos 60 बराबर क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार है आपका 10, कर्ण है h माइनस एक्स, cos 60 की वैल्यू यहां रखोगे, एक संबंध आ जाएगा h माइनस एक्स में। टेन लगाओगे, टेन 60, टेन 60 बराबर लंब बटे आधार x बटे 10। कौन से त्रिभुज में लगा रहे हैं, ए बी सी, इस त्रिभुज में लगा रहे हैं, लंब बटे आधार। यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको यहां पुट कर देंगे, यहां जैसे ही पुट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, और जो h होगा वही हमारी टूटने से पहले पेड़ की क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी, जो हमको निकालनी है।